हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आज आपका सेकेंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल पोटेंशियल क्या होता है। अभी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिससे हम सेल पोटेंशियल क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसको निकालेंगे ये हम समझ पाए। तो जब भी ऐसे आपको एक कंप्लीट सेल रिएक्शन दी हो, जैसे ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा है एंड कौन सा रिडक्शन। उसके अकॉर्डिंग हम जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है उसको हम एनोड हाफ सेल रिएक्शन में लिख देंगे, और जो रिडक्शन शो कर रहा है उसको हम कैथोड में लिख देंगे, और फिर दोनों को हम ऐड करके ये आपको कंप्लीट सेल मिलेगा और वहां से विल कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रिडक्शन शो कर रहा है एंड कौन सा ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको देखें तो ये कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो यानी ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है। एंड इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सिल्वर +1 में है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमको ये समझ में आ गया कि इस कंप्लीट सेल में कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कौन रिडक्शन। अब हम हाफ सेल लिखेंगे। जैसे कैथोड, हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऐसे अगर हम रिडक्शन के लिए हाफ सेल लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 2Ag plus aqueous gives 2Ag solid। ठीक है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हमने आपसे बोला जब भी आप हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे यार, तो आपको ये देखना होगा कि आपका चार्ज बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ सॉरी ये 2 है ना, तो ये +2 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे 0, तो ये ओवरऑल +1 आएगा और हमको -0 चार्ज चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ताकि हमारा जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। ठीक, तो दिस विल बी 2। ओके, अब आपको अगर एनोड का रिएक्शन लिखना है, एनोड पे आपको पता है क्या होता है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन लिखेंगे हम, दैट विल बी कॉपर आपका सॉलिड में किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखेंगे चार्ज बैलेंस है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हम ई सेल की बात करें तो आपको पता है ई सेल क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में कैथोड माइनस एनोड। इसको भी रिडक्शन बाय कन्वेंशन, मैंने आपको बताया था कि बाय कन्वेंशन आप सेल पोटेंशियल को हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन कंसिडर नहीं करना है। ये आपका एनोड हो गया। सो कैथोड पे क्या है, कैथोड पे आपका सिल्वर है, तो आपको लिखना किस फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में। तो ये देखिए आपका रिडक्शन के फॉर्म में आपने लिखा, सी +1 से 0 पे जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड माइनस कॉपर 2 प्लस। तो ऐसे आप सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, ये आपको वैल्यूज दिया होगा और उसको आप रख के सेल पोटेंशियल, इस सेल का जो आपको सेल रिएक्शन दी हुई है इसका आप सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। ओके, आपने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए या सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दोनों सेल की हाफ सेल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, सिर्फ एक इन पोटेंशियल सेल, एक पोटेंशियल इंडिविजुअल हाफ सेल का कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अकेला अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ये हाफ सेल होता तो इसका सेल पोटेंशियल कंसिडर निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए, किसी हाफ सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग कन्वेंशनली जो है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं, SHE, यानी किसी, देखिए एक कंप्लीट सेल का तो सेल पोटेंशियल हमने निकाल लिया, ठीक है, बट जैसे ये है आपका,
ठीक है, ये सिल्वर हो गया, ये कॉपर हो गया, इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो इसको हम इंडिविजुअली नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपका ये है जो ये सेटअप है, ये पूरा ये आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आप यहाँ से पास कराते हैं और ये कितना होता है 1 बार। ठीक, ये प्लैटिनम वायर हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ये आपका एक्वस है, ये आपका गैस है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होगा, तभी तो आपका करंट फ्लो होगा या जो भी करंट डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो उसको मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक मेटल डालते हैं। और प्लैटिनम वायर ही क्यों डालते हैं, क्योंकि प्लैटिनम आपका इनर्ट होता है, वो बाकी किसी चीजों से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये पूरा आपका जो सेटअप है, ये सेटअप है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ओके। सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका एक हाफ सेल है, राइट। तो ये हाफ सेल आपका दोनों तरीके से वर्क कर सकता है, या तो आप इसको एज अ एनोड वर्क करा दीजिए, या इसको आप एज अ कैथोड वर्क कराइए। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं कि ये आप, तो ये आपका एक हाफ सेल है, ठीक है, तो ये एज अ एनोड और एज अ कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि ये दिस विल वर्क एज अ एनोड, तो जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा इसमें, इसमें होगा फिर ऑक्सीडेशन। ओके, तो कैसा होगा, ये आपका H2 है, दिस विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हाफ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हाफ सेल आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, तब ये रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन शो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। तो एज अ हाफ सेल ये किसी की तरह भी वर्क कर सकता है, बट हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं एट 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन, तो इसको जो आपका हाफ सेल है ऑफ SHE, जो SHE है, इसको हम हमेशा एनोड की तरफ रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाफ सेल सेल की बात करें, देखिए सेल हमेशा आपका इस तरह होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, तो आपने देखा होगा ये आपका रिप्रेजेंट करता है ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के इधर आपने देखा होगा एनोड रखा था, रिमेम्बर ऐसे करके हमने बनाया था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के इधर आपका एनोड रखा था और इधर आपका यानी टुवर्ड्स राइट आपका कैथोड था और टुवर्ड्स लेफ्ट आपका एनोड था। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब अगर इसी तरह हम इसकी बात करें कि जब आपको इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसी हाफ सेल के लिए, तो आप क्या करेंगे कि जो आप सेल बनाएंगे इसमें जो आपका SHE है, इसको हमेशा आप एनोड पे रखेंगे। तो आपका सेल कुछ इस तरह बनता है कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको एनोड की जगह रखा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा हाफ सेल है जिसका आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, उसको किसकी तरफ रखा जाता है, उसको रखा जाता है कैथोड की तरफ। तो इस तरह आपका है एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ये ओके। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों लेते हैं, कोई और इलेक्ट्रोड क्यों नहीं ले रहे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए। तो ऐसा इसलिए है कि हर टेम्परेचर पे जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल हम हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे, इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो है। ठीक है, आप ये चीज समझिए। सबसे पहली बात कि आपका SHE क्या होता है, ये आपका पूरा सेटअप है जिसमें 1 मोल HCl सोल्यूशन है। दूसरा आपका ये है हाइड्रोजन है एट 1 बार प्रेशर ओनली। अगर मान लीजिए इसका प्रेशर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो फिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहलाएगा। अगर ये 2 बार हो जाता तो ये कहलाता कि इट्स अ सिंपल या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका प्रेशर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1 बार। ठीक है,
अब दो तरीके से वर्क कर सकता है, या तो एनोड या तो कैथोड, ठीक है। अब हमने देखा कि जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो इसको हम हमेशा एनोड की जगह रखते हैं। तो यानी जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या रिएक्शन कंसिडर, ये क्या शो करेगा, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, बिकॉज ये हमेशा इधर रखा जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। और जो जिसका निकालना होगा उसको आप कैथोड की तरफ रखेंगे, ठीक। अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको रब कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इस सबको रब करते हैं। अब मान लीजिए कि अब ये देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, हाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन, एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, सेल इज प्लैटिनम, ये दिस वायर उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एनोड की तरफ आपका ये रहेगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये है आपका H प्लस, ठीक है, ये आपका 1 मोलर है दिया है, ठीक है। ये है आपका कॉपर, ये है आपका, तो ये आपको दिख रहा है दिस इज योर एनोड, ठीक है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है और ये आपका कैथोड, यानी इसका आपको ये वाली जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ओके, सी कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो, और इस सेल का ई सेल आपको दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो पूरी आपकी सेल है, इसका जो ई सेल है, ये इसका ई सेल है 0.34 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि सेल का तो ई सेल हम निकाल लेंगे ना वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके। जैसे यहाँ पे सेल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो जो भी वेरिएशन आएगा, जितना भी करंट फ्लो करेगा, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका जो ई सेल है, अभी जो थोड़ी देर हमने पढ़ा या प्रीवियस क्लास में, ये आपका होता है रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, राइट। यहाँ तक हमको समझ में आया। ई सेल हमारा कितना है, पहले और लिख लेते हैं, ठीक है। कैथोड, कैथोड मतलब ये, दिस इज योर कैथोड, रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कॉपर 2 प्लस कॉपर, रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे 0 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। माइनस इसका भी रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, तो रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे H प्लस एंड H2, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। अब आपको पता है ई सेल आपको दिया हुआ है, लेट मी चेंज द कलर, ई सेल आपको दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, ठीक है। इसका आपको निकालना है, इसका आपको ई सेल निकालना है, कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर। अब इसका हमको पता है हर टेम्परेचर पे ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा आपके इसका, इस कॉपर का, कॉपर हाफ सेल का, वो क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस तरह से आप ई सेल निकालेंगे। अगर मान लीजिए इस, अच्छा, अगर एक और चीज जो आपका ई सेल होता है, ठीक है, ई सेल निकालते वक्त जितने भी आपके जितनी भी आपकी स्पीशीज है, अगर उन सब की कंसेंट्रेशन हम 1 यूनिटी मान ले, यानी उन सबकी कंसेंट्रेशन 1 हो जाए, ठीक है, तो आपका ई सेल को हम क्या बोलने लगते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं ई नॉट सेल, ठीक है। तो यानी बेसिकली ई सेल और ई नॉट सेल इज द सेम थिंग, बट डिफरेंस क्या होता है कि ई सेल में आपका स्पीशीज किसी भी कंसेंट्रेशन में रह सकता है, बट आपके जब स्पीशीज के सारे सारे स्पीशीज की जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबका कंसेंट्रेशन जब 1 हो जाता है, तब आपका जो ई सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ई नॉट सेल, ठीक है, उसको हम ई नॉट सेल बोलने लगेंगे, ओके। तो यहाँ से आपने देखा कि जो आपका इसका ई नॉट सेल आ जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो गया 0.34 वोल्ट, ठीक। ऐसे हम निकालते हैं आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आपने देखा कैसे SHE का हम यूज करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अपने जूनियर क्लासेस में, उसमें क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम कहते हैं,
ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सारे जो भी स्पीशीज है जो ऑक्सीजन, इसमें सारे स्पीशीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप हाइड्रोजन वाले की केस की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ा है कुछ आपके पॉजिटिव है, कुछ आपके नेगेटिव है। तो जो आपके पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पॉजिटिव है, वो कैसे किस तरह वर्क करेंगे, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को तो रिड्यूस करेंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तो उस वो उतना ज्यादा, उतना अच्छा रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, यानी वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो नेगेटिव आने लगे, 0 से कम आने लगे, तब इंस्टेड ऑफ शोइंग रिडक्शन, वो फिर रिडक्शन नहीं शो करेगा, वो क्या शो करना चाहेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग शो करना चाहेगा। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन शो करना चाहेगा। और सिंस नेगेटिव होने के बाद ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं, तो इसलिए किस तरह वर्क करने लगते हैं, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे एंड दूसरे को रिड्यूस करे। तो यहाँ से हमने एक चीज देखा कि अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा, यानी रिडक्शन ही शो करना चाहेगा। बट अगर आपका ये नेगेटिव आने लगता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, तब रिडक्शन नहीं शो करके वो क्या शो प्रेफर करना चाहेगा, वो ऑक्सीडेशन प्रेफर करना चाहेगा। राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका इनेट सेल नेगेटिव आ रहा है तो आपका जो रिडॉक्स कपल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दिस विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर पॉजिटिव है तो दैट विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का वो क्या करे, सॉरी स्पेलिंग गलत है। अगर नेगेटिव है ई नॉट सेल, तो यानी वो खुद का क्या करने लगेंगे, वो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे। राइट, और अगर पॉजिटिव है तो वो खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ओके, ये कैसे, ये चीज जो हम बोल रहे हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। जब तक वो फॉर्मूला हम आपको नहीं बताएंगे, हम ऐसे आपको चीजें नहीं बता सकते। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वहां पे फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों जब ये आपका ई नॉट सेल निगेटिव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, और ई नॉट रिडक्शन, यानी कि ई नॉट आपका रिडक्शन का तो वो निकाल रहा है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रिडक्शन का ही निकाल रहा है, बट वो प्रेफर रिडक्शन नहीं करके ऑक्सीडेशन करता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इस सेल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको एसएचजी का यूज होता है। एसएचजी की क्या क्या स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे 1 मोलर HCl ही सोल्यूशन होगा, और कोई सोल्यूशन आप नहीं ले सकते, 1 बार होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो आपका ई नॉट सेल होगा वो हमेशा 0 होता है। कैसे यूज करेंगे आपको ये समझ में आया। फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, वहां से आपने ये देखा कि अगर ई नॉट आपका निगेटिव आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कपल आपका कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।